कक्षा 8 के सभी बच्चों का ऑनलाइन कक्षा में के दूसरे दिन स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 तक हल किए थे। इसके बाद हम चौथा प्रश्न हल करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। सबसे पहले -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? दो संख्याओं को गुणा करने पर यदि एक आ जाए तो उनको गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे हम ऋण 13 को यदि 1/13 से गुणा करेंगे -13 से, तो -13 से -13 कट जाएगा, 1 आएगा। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13 हुआ। या इस गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम व्युत्क्रम भी है। -13 का व्युत्क्रम 1/-13। इसी प्रकार -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, इसका उल्टा कर देंगे, -13/19 का उल्टा 19/-13। इसी प्रकार 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 5/1। 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम या उल्टा 5 हो गया। अब अगला दो संख्याओं का गुणा दिया है, -5/8 गुणा -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहली प्रमेय संख्या है -5/8, इसका उल्टा कर देंगे 8/5। और दूसरा है -3/7, इसका उल्टा कर देंगे 7/-3। अगला है पांचवा क्वेश्चन, -1 × -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है, क्योंकि -1 गुणा -1 बराबर +1 होता है। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1। और 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/-2। अगला सवाल है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1। तो हमें कुछ ये नोट दिखा रहे हैं आपको, इसको याद करना। 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 1 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 0 से गुणा कर देते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। तो इसलिए 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं 1 होता है। ऋण 1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं ऋण 1 होता है। तो उसके बाद अब पांचवें प्रश्न में लिखा है, निम्न के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों को लिखे हो। परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म हैं, जो हमने पिछले परसों आपको दिए थे वीडियो के माध्यम से, उसके गुणधर्मों को यहाँ पर लिखना है। देखो, पहला है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करें। देखो, -4/5 को हमने 1 से गुणा किया है, 1 का गुणा -4/5 से किया तो क्या आया? -4/5। तो 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है, इसलिए 1 को कहते हैं गुणात्मक तत्समक अवयव। तो अब दो होते हैं भाई, योग का गुणात्मक तत्समक अवयव भी होता है और एक गुणा का होता है। योग का क्या होता है? योगात्मक तत्समक अवयव तो 0 है। किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए 0 को योगात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। और किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 से दोनों संख्याओं को गुणा कर रहा है तो वही संख्या आई। तो इसको कौन सा गुणधर्म हुआ इसमें उपयोग किया गया है? इसमें 1 गुणात्मक तत्समक अवयव है। दूसरा देखिए, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो यहाँ पर पहले देखो, पहले है -13/17, फिर गुणा -2/7। RHS में ठीक इसका उल्टा किया है, -2/7 हम आगे ले आए और -13/17 को पीछे कर दिया। तो इसको कहते हैं, क्रम को बदलने को कहते हैं क्रम विनिमेयता प्रगुण। उसके बाद अगला देखिए, -19/29 गुणा 29/-19। देखो, पहली परिमेय संख्या देखिए, -19/29। दूसरी परिमेय संख्या ठीक इसका व्युत्क्रम है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। देखो, 29 को ऊपर कर दिया है और 19 को नीचे कर दिया है। ठीक पहली जो
परिमेय संख्या है, दूसरी संख्या ठीक उसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। जिससे क्या हुआ, 19 से 19 कटा एक बार, -19 से -19 कटा एक बार, एक उत्तर आ गया। तो इसमें लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। अगला सवाल है छठा, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करो। पहली परिमेय संख्या इसका हल हो गया। पहली परिमेय संख्या है 6/13 गुणा -7/16 का व्युत्क्रम, गुणा -7/16 नहीं, 7/16 का व्युत्क्रम। तो पहली संख्या 6/13 होगी, गुणा 7/16 का व्युत्क्रम हो गया 16/7, 16/-7। अब गुणा कर देंगे, 16 6 96 और नीचे चिन्ह माइनस आया, 13 7 91। उसके बाद 7वां सवाल है 1/3 गुणा 6 कोष्टक में 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद गुणा 4/3। तो इसमें क्या किया है, पहले हमने 6 और 4/3 का एक समूह बनाया है, और दूसरी तरफ क्या है, 4/3 को छोड़ दिया गया है, 1/3 और 6 का, 1/3 और 6 का ग्रुप बनाया है, 4/3 को बाहर कर दिया। तो इसको कहते हैं अलग अलग समूह बना करके गुणा किया गया है। देखो पहला समूह क्या था, 6 और 4/3 का। दूसरे में क्या कर दिया हमने, 1/3 और 6 का समूह बनाया, 4/3 को अलग कर दिया। तो ये क्या कहते हैं, जब अलग अलग समूह बना करके हल किया करते हैं, उत्तर समान आता है, तो उसको कहते हैं साहचर्य गुणधर्म। तो ये साहचर्य गुणधर्म में हो गया। इसके बाद 8वां और 9वां प्रश्न, 8वां और 9वां प्रश्न आप स्वयं गृह होमवर्क के रूप में करेंगे, और इसके बाद जो अन्य सवाल हैं उनके अन्य प्रश्न, इस प्रश्नावली में जो अन्य प्रश्न हैं उनकी फोटो आप लोगों को भेजी जाती है, गृह कार्य के रूप में उसको करेंगे। धन्यवाद।